Hello student, myself Mr. Shu. Through in this video I am going to explain you chapter number 12 YT written by Booth Tarkington. Okay, so let's hear the line by line explanation of this chapter. Two friends, Sam William and Penrod Sofield, were sitting in the Sofield's empty stable on a gloomy morning. दो दोस्त सैम विलियम और पेनरॉड सफील्ड एक सुबह सॉफील्ड के खाली अस्तबल में बैठे थे। अस्तबल का मतलब होता है यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। दे वर वॉन्डरिंग अ लॉर्ड वट वॉज द सेंस ऑफ द ओल्ड सन पूरिंग डाउन एवरी डे इन द वीक वेन नो बडी नीड्स इट देन क्लाउड ऑफ एंड रेन ऑल सैटरडे। वे जोर जोर से सोच रहे थे कि पुराना सूरज हर दिन उस समय बरसता है जब किसी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और फिर बादल छा जाते हैं और पूरे शनिवार को बारिश होती है। दे वर स्टार्टल्ड बाय अ क्यूरियस साउंड, अ स्ट्रेंज कफ। वे एक अजीबो गरीब गाने और एक अजीब सी खांसी से चौंक गए। एन इनक्रेडिबल थिन ओल्ड वाइटीज हॉर्स कॉल्ड वाइटी वॉकड इन। वाइटी नामक एक बेहद पतला बूढ़ा सफ़ेद रंग का घोड़ा अंदर आया। The boys gave chase through the drizzle, and the horse ran back into the stable they had started from. Sam was about to chase the horse out, but Penrod stopped him. लड़कों ने बूंदाबांदी के बीच चारा दिया और घोड़ा वापस उसी अस्तबल में भाग गया जहाँ से वे चली थी। सैम घोड़े को बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन पेनरॉड ने उसे रोक दिया। आई एम गोइंग टू कीप दिस हॉर्स, सेड पेनरॉड। पेनरॉड यहाँ बोलते हुए कि मैं इस घोड़े को रखने जा रहा हूँ। हुज फेस शोड द स्ट्रेन ऑफ अ ग्रेट आइडिया, व्हाट फॉर। जिसके चेहरे पर एक महान विचार का तनाव दिखाई दे रहा था। फॉर व्हाट, किस लिए। फॉर द रिवॉर्ड, सेड पेनरॉड सिंपली। पेनरॉड ने सरलता से कहा, इनाम के लिए। सैम स्टार्टेड एट हिज फ्रेंड्स ऑलमोस्ट विथ ऑ। सैम ने अपने दोस्त को लगभग विस्मय से देखा। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाउ मच डू यू थिंक वी विल गेट, पेनरॉड ही आस्क्ड। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कितना मिलेगा, पेनरॉड उसने पूछा। वेल, पेनरॉड रिप्लाइड, ठीक है, पेनरॉड ने जवाब दिया। वी माइट गेट मोर एंड वी माइट गेट लेस, हमें अधिक भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। Sam rose and joined his friend in the doorway opening upon the two stalls. सैम उठकर अपने दोस्त के पास दो स्टॉल के दरवाजे पर जा बैठा। वाइटी वॉज हंग्रीली नॉजलिंग द ओल्ड फ्रेड हॉलोज इन द मैनेजर। वाइटी चरनी में पड़े पुराने घिसे पिटे गड्ढों को भूख से सहला रहा था। मे बी $100 और समथिंग, सैम आस्क्ड इन अ लो वॉइस। शायद $100 या कुछ और, सैम ने धीमी आवाज़ से पूछा। पेनरॉड फ्रॉन्ड एंड रिपीटेड, वी माइट गेट मोर एंड वी माइट गेट लेस। मोर देन $100, सैम गैस्प्ड। पेनरॉड ने भौं से घूरते हुए दोहराया, हमें अधिक भी मिल सकता और कम भी। $100 से ज़्यादा, सैम ने चौंक कर कहा। पेनरॉड पूरा क्वेश्चन एज दो ही वो inquiring, not to add to his own information but to discover the extent of Sam's. How much do you think horses are worthy anyway? पेनरॉड ने एक सवाल पूछा, मानो बस पूछताछ कर रहा हूँ, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सैम की जानकारी की सीमा जानने के लिए। आपको क्या लगता है घोड़े की कीमत कितनी है? आई डोंट नो सैम, सेड सैम फ्रैंकली। मुझे नहीं मालूम, सैम ने स्पष्ट रूप से कहा। वेल, व्हेन आवर ओल्ड हॉर्स डाइड, खैर जब हमारा बूढ़ा घोड़ा मर गया, सेड पेनरॉड ने कहा। पापा सेड ही वुड नॉट हैव टेकन $500 फॉर हिम। पापा ने कहा था कि वह उसके लिए $500 नहीं लेंगे। दैट्स हाउ मच हॉर्स आर वर्थ, घोड़ी की कीमत इतनी ही होती है। माई ग्रेसियस, सैम एक्सक्लेम्ड। मेरे प्यारे, सैम ने कहा। Then he had a practical after through, but maybe he was a better horse than this one. What color was he? फिर
मेरे प्यारे, सैम ने कहा। फिर उसे एक व्यवहारिक विचार सूझा, लेकिन शायद वह इस घोड़े से बेहतर घोड़ा था। उसका रंग क्या था? ही वॉज वे बेताब था। लुक हियर, यहाँ देखो। सैम, हाउ एंड नाउ पेनरॉड मैनर्स चेंज्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू द ईगर, यू सी व्हाट काइंड ऑफ। और अब पेनरॉड का तरीका श्रेष्ठ से उत्सुक में बदल गया। आप देखते हैं कि किस तरह का। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 99। Horses they have in a circus, and you bet a circus has the best horses. सर्कस में उनके पास जो घोड़े होते हैं और आप शर्त लगा सकते हैं, दे हैव सम ब्लैक एंड अ वाइट वंस। उनके पास कुछ काले रंग के और कुछ सफ़ेद रंग के घोड़े हैं। बट द बेस्ट दे हैव आ वाइट ऑल ओवर। लेकिन उनके पास जो सबसे अच्छे घोड़े हैं वे सभी सफ़ेद हैं। वेल, व्हाट काइंड ऑफ अ हॉर्स इज़ दिस वी गेट हियर। खैर, हमारे पास ये किस तरह का घोड़ा है। ही इज़ प्रिटी नियर वाइट राइट नाउ। ये अभी लगभग सफ़ेद है। एंड आई बेट इफ़ we washed him off and got him fixed up nice, he would be white. Where a bay horse is worth $500 because that's what Papa said. And this horse. और मुझे लगता है कि अगर हम इसे धोकर अच्छे से ठीक कर लें तो यह सफ़ेद हो जाएगा। खैर, एक भूरे रंग का घोड़ा $500 का है, क्योंकि पापा ने यही कहा था। और यह घोड़ा। सैम इंटरप्टेड रैदर टिमिडली। सैम ने डरते डरते बीच में टोका। He is awful bony, Penrod. You don't guess that would make any. वह बहुत ही हड्डीदार है पेनरॉड। तुम्हें नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा? पेनरॉड laughed. Boney, all he needs is a little food and he will fill right up and look good as ever. You don't know how much about horses, Sam. I expected why our old horses. पेनरॉड हंसा। बोनी, उसे बस थोड़ा सा खाना चाहिए और वह जल्दी ही भर जाएगा और हमेशा की तरह अच्छा दिखने लगेगा। सैम, मुझे लगता है कि तुम घोड़े के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। क्यों? हमारा बूढ़ा घोड़ा। डू यू थिंक ही इज़ हंग्री नाउ? क्या तुम्हें लगता है कि अब वह भूखा है? आज से सैम ने बोला, स्टीयरिंग एट वाइटी को घूरते हुए। लेट्स ट्राई हिम। चलो इसे आजमाते हैं, सेड पेनरॉड ने बोला। हॉर्सेस लाइक हे एंड ओट्स द बेस्ट, बट दे विल ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग। घोड़े को घास और ओट्स सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन वे लगभग कुछ भी खा सकते हैं। आई गेस दे विल। मुझे लगता है वे करेंगे। कम ऑन, सेड पेनरॉड। चलो, पेनरॉड ने कहा, क्लोजिंग द डोर दैट गिव एंट्रेंस टू द स्टॉल्स। और दरवाज़ा बंद कर दिया। वी गॉट टू गेट दिस हॉर्स सम ड्रिंकिंग वाटर एंड सम गुड फूड। दरवाज़ा बंद कर दिया गया जिससे कि स्टॉल में प्रवेश होता था, और हमें इस घोड़े के लिए पीने का पानी और कुछ खाना लाना है। They tried Whitey's appetite first with an autumnal branch which they pulled out from a hardy maple in the yard. उन्होंने सबसे पहले वाइटी की भूख को एक पतझड़ की टहनी से परखा, जिसे उन्होंने यार्ड में एक मजबूत मेपल से तोड़ा था। They had 3 horses nibble leaves and they expected Whitey to nibble the leaves of this branch, but his ravenous conditions did not allow him time for cool discriminations. Whitey seized it. Here, you stop that, Sam shouted. उन्होंने घोड़ों को पत्तियां कुतरते देखा था और उन्हें उम्मीद थी कि वाइटी इस टहनी की पत्तियां कुतरेगा, लेकिन उसकी भूखी हालत ने उसे शांत विवेक के लिए समय नहीं दिया। वाइटी ने इसे पकड़ लिया। यहाँ, तुम इसे बंद करो, सैम चिल्लाया। डूइंग ही इज़ ईटिंग, व्हाट इज़ द मैटर, कॉल्ड पेनरॉड फ्रॉम द
hydrant where he was filling a bucket. What is doing now? क्या बात है? पेंड्रॉड ने हाइड्रेट से पुकारा जहाँ वह बाल्टी भर रहा था। वह अभी क्या कर रहा है? डूइंग, ही इज़ ईटिंग द वुड पार्ट। वह लकड़ी का हिस्सा खा रहा है। ही इज़ चूइंग अप स्टिक्स बिग एज द बास्केट बैट्स। ही इज़ क्रेजी। वह बेसबॉल के बल्ले जितनी बड़ी छड़ियाँ चबा रहा है। वह पागल है। पेंड्रॉड रश टू सी दिस साइट एंड स्टूड अगस्ट। टेक इट अवे फ्रॉम हिम सैम, ही कमांडेड शार्पली। पेंड्रॉड ये दृश्य देखने के लिए दौड़ा और बचक्का रह गया। इसे उससे दूर ले जाओ सैम, उसने सख्ती से आदेश दिया। गो ऑन, टेक इट अवे फ्रॉम हिम योरसेल्फ वॉज द प्रॉम्प्ट रिटॉर्ट ऑफ हिज कॉमरेड। जाओ, इसे स्वयं ही से उससे छीन लो, उसके साथी ने तुरंत जवाब दिया। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज पेज नंबर 100. You had no business to give it to him, said Penrod. पेंड्रॉड ने कहा, तुम उसे यह देने की कोई अधिकार नहीं है. Anybody with any sense ought to know it would make him sick. किसी भी तरह की संवेदना रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि यह उसे बीमार कर देगा. What would you want to go and give it to him for? तुम उसे यह क्या देना चाहते थे? Well, you didn't say not to. खैर, आपने ऐसा न करने को तो नहीं कहा था. Well, what if I didn't? I never said I did. अच्छा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? You go on in that stall and take it away from him. मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया. क्या मैंने ऐसा किया? यस आई विल, सैम रिटर्न्ड बिटरली. हाँ, मैं करूँगा, सैम ने कड़वाहट से कहा. देन ही स्क्रैम्बल्ड टू द टॉप ऑफ द मैनेजर एंड लुक्ड ओवर. फिर वह चरनी के ऊपर चढ़ गया और देखा लेने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. देयर इज एंड मच लेफ्ट टू टेक अवे. He swallowed it all except some splinters. Better give him the water to try and wash it down with. And as Penrod compiled, my gracious, look at that horse drink. उसने सब कुछ निगल लिया है सिवाय कुछ की. बेहतर होगा कि उसे पानी दिया जाए और उसे धोने की कोशिश की जाए. और पेंड्रॉड ने कृपापूर्वक कहा, उस घोड़े को पानी पीते हुए देखो. They gave Whitey 4 buckets of water. उन्होंने वाइटू को 4 बाल्टी पानी दिया. And then debated the questions of nourishment. और फिर इस सवाल पर बहस की कि क्या घोड़े को पानी की ज़रूरत है. Obviously this horse could not be trusted with the branches, and after getting their knees black and their backs sodden, they gave up trying to pull enough grass to sustain him. जाहिर है इस घोड़े को शाखाओं के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता, और अपने पैरों और पीठों को गीला करने के बाद उन्होंने उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त घास खींचने की कोशिश करना छोड़ दिया. देन ही पेंड्रॉड रिमेंबर्ड दैट हॉर्सेस लाइक एप्पल्स एंड सैम मेंशन्ड दैट फैक्ट दैट एवर ऑटम हिज फादर received a barrel of apples from the cousins who owned a farm. That barrel was in their cellar now. The cellar luckily had outside doors so that it could be visited without going through the horse. Sam and Penrod set forth for the cellar. उन्होंने उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त घास खींचने की कोशिश करना छोड़ दिया. पेंड्रॉड को याद आया कि घोड़ों को सब सेब पसंद है, और सैम ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि हर बार उसके पिता को एक चचेरे भाई से सेब का एक बैरल मिलता था जो एक खेत का मालिक था. वह बैरल अब उसके तहखाने में था. तहखाने में सौभाग्य से भारी दरवाजे थे ताकि घर के अंदर जाए बिना इसका दौरा किया जा सके. सैम और पेंड्रॉड तहखाने के लिए निकल पड़े. दे रिटर्न टू द स्टबल बल्जिंग. वे फूले हुए अस्तबल में लौट आए. आफ्टर डिस्कशन ऑफ वाइटी डाइजेशन, सैम क्लेमिंग दैट ईटिंग द कोर एंड सीड्स as Whitey did, what grew
trees in his inside. They went back to the sailor and for supplies again and again. वे फूले हुए अस्तबल में लौट आए और वाइटी के पाचन पर चर्चा के बाद सैन का दावा था कि कोर और बीज खाने से जैसे कि वाइटी ने किया था उसके अंदर पेड़ उगेगा. They made 6 tribes carrying each time capacity cargo of apples and still Whitey ate in a famished manner. They were afraid to take more apples from the barrel, which began to show conspicuously the result of their rights. As a result, Penrod made a visit to the cellar of his own house. From the inside, opened a window and passed vegetables out to the Sam, who placed them in a bucket and carried them hurriedly to stable while Penrod returned in a casual manner through the house. उन्हें बैरल से अधिक सेब लेने थे जो छापे के परिणाम को स्पष्ट रूप से दिखाने लगे. परिणाम स्वरूप पेनरॉड ने अपने घर के तहखाने का दौरा किया. अंदर से उसने एक खिड़की खोली और सब्जियां सैम को दी, जिन्होंने उन्हें एक बाल्टी में रखा और उन्हें जल्दी से अस्तबल में ले गए. जबकि पेनरॉड घर के माध्यम से एक आकस्मिक तरीके से लौट आया. वाइटी नाउ द 9 टर्निप्स. वाइटी ने अब 9 टर्निप्स, 2 हेड्स ऑफ द लिट्यूज, 2 सलाद पत्ता, 1 कैबेज एंड 11 रॉ पोटैटोज, 1 गोभी और 11 कच्चे आलू खाए. ही टू अ लॉन्ग टाइम ईटिंग द पोटैटोज. उसने आलू खाने में बहुत समय लगा दिया. आई गेस वी गॉट हिम फिल्ड अप एट लास्ट सेट पेनरॉड. पेनरॉड यहाँ कहते हुए मुझे लगता है कि हमने आखिरकार उसे तृप्त कर दिया. इट लुक्स बेटर टू मी. वह मुझसे बेहतर लग रहा है, सेट सैम. सैम ने बोला, स्टीयरिंग क्रिटिकली एट वाइटी. सैम ने वाइटी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, आई थिंक ही इज़ काइंड ऑफ बिगन टू फिल आउट सम. मुझे लगता है कि वह कुछ हद तक ठीक होने लगा है. आई एक्सपेक्ट ही मस्ट लाइक अस पेनरॉड. वी बीन डूइंग अ गुड डील फॉर दिस हॉर्स. मुझे लगता है कि वह कुछ हद तक ठीक होने लगा है. मुझे लगता है कि वह हमें पसंद करेगा. पेनरॉड, हमने इस घोड़े के लिए अच्छा सौदा किया है. टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, विच इज पेज नंबर 101. वेल, ठीक है, वी गॉट टू कीप इट अप. हमें इसे जारी रखना होगा. पेनरॉड इंसिस्टेड रैदर pompously, long as I got charge over this horse, he is going to get good treatment. पेनरॉड ने बहुत गर्व से जोर दिया, जब तक इस घोड़े की देखभाल मेरे हाथ में है तब तक उसे अच्छा इलाज मिलता रहेगा. What we better do now, पेनरॉड. अब हमें क्या करना चाहिए, पेनरॉड. पेनरॉड took on the outward sign of the deep thought. पेनरॉड ने गहरी सोच के संकेत प्रकट किए. वेल, देयर इज़ अ प्लेंटी टू डू. ऑल राइट, आई गॉट टू थिंक. ठीक है, करने को बहुत कुछ है. ठीक है, मुझे सोचना है. सैम मेड सेवरल सजेशंस विच पेनरॉड डिसमिस्ड विद मेयर गेस्चर्स. सैम ने कई सुझाव दिए जिन्हें पेनरॉड ने मात्र इशारों से खारिज कर दिया. ओह नो, आई नो, सैम क्राइड फाइनली. ओह, मुझे पता है, सैम ने आखिरकार चिल्लाते हुए कहा. वी आउट टू वॉज हिम सो ही विल लुक whiter than what he does now. हमें उसे नहलाना चाहिए ताकि वह अब की तुलना में ज़्यादा सफ़ेद दिखे, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा सफ़ेद दिखे. उसे नहलाना चाहिए. वी कैन टर्न द हॉर्स ऑन हिम अक्रॉस द मैंजर. हमें बस इतना करना चाहिए कि अगर वह लेटना चाहे या कुछ और करना चाहे तो उसके लिए बिस्तर तैयार करना है. नो, नॉट येट. नहीं, अभी नहीं, पेनरॉड ने बोला. इट्स टू सून आफ्टर हिज मील. खाना खाने के बाद, अभी बहुत जल्दी है. यू आउट टू नो दैट योर सेल्फ. तुम्हें खुद ही ये पता होना चाहिए. वट वी गॉट टू डू इज़ टू मेक अप अ बेड फॉर हिम. हमें बस इतना कर वट वी गॉट टू डू इज़ टू मेक अप अ बेड फॉर हिम. हमें उसके लिए एक बेड तैयार करना चाहिए. इफ़ ही वॉन्ट्स टू ले डाउन और एनीथिंग, यदि वो सोना चाहता है या कुछ और करना चाहता है. मेक अप अ व्हाट फॉर हिम. उसके लिए क्या बनाऊं. सैम इचोज्ड. सैम ने अचंभित होकर कहा, डैम फाउंडेड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. हाउ कैन. तुम किस बारे में बात कर रहे हो.
और कैसे? सॉडस्ट सेट पेंड्रॉड, चूरा। पेंड्रॉड ने कहा, दैट्स द वे द हॉर्स वी यूज टू हैव इट। हमारे पास जो घोड़ा था उसका बिस्तर इसी तरीके था। वी विल मेक दिस हॉर्स बेड इन अदर स्टॉल एंड देन ही कैन गो इन देयर्स एंड ले डाउन वट एवर ही वॉन्ट्स टू। हम इस घोड़े के लिए दूसरे खलियान में बिस्तर बनाएंगे और फिर जब चाहे वहाँ जाकर लेट सकता है। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? हम ये कैसे करेंगे? लुक सैम, देयर इज़ द होल इन द सॉडस्ट बॉक्स। देखो सैम, चूरा बॉक्स में छेद है। ऑल यू गॉट टू डू इन वॉक इन देयर विद द सॉवेल। तुम बस फावड़ा लेकर वहाँ जाना है। स्टिक द सॉवेल इन द होल टिल इट गेट्स फुल ऑफ सॉडस्ट एंड देन स्प्रिंकल इट अराउंड ऑन द एम्प्टी स्टॉल। फावड़ा छेद में तब तक डालना है जब तक वह चूरा से भर ना जाए और फिर उसे खाली जगह पर छिड़क देना है। ऑल आई गॉट टू डू, मुझे बस इतना ही करना है। सैम क्राइड, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम क्या करने जा रहे हो? आई एम गोइंग टू बी राइट हियर, मैं यहीं रहूँगा। पेंड्रॉड आंसर रीएश्योरिंगली, पेंड्रॉड ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया। ही वोंट किक और एनीथिंग एंड it isn't going to take your half a second to slip around behind him to the other stall। वह लात नहीं मारेगा या कुछ भी नहीं करेगा और आपको उसके पीछे से दूसरे स्टॉल तक जाने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। What makes you think he won't kick? तुम्हें क्या लगता है कि वह लात नहीं मारेगा? Well, I know he won't and besides you could hit him with the shovel if he tried to। Anyhow, I will be right here, won't I? खैर मुझे पता है कि वह ऐसा नहीं करेगा और इसके अलावा अगर वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तो आप उसे फावड़े से मार सकते हैं। खैर मैं यही रहूँगा, है ना? आई डोंट केयर वेयर यू आर, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ पर हो। सैम सेड अर्नेस्टली, सैम ने गंभीरता से कहा। व्हाट डिफरेंस वुड दैट मेक इफ़ ही की? अगर वह मर गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वाई यू आर गोइंग राइट इन द स्टॉल, क्यों तुम तो सीधे स्टॉल जा रहे थे। पेंड्रॉड रिमाइंडेड हिम, पेंड्रॉड ने उसे याद दिलाया। व्हेन द फर्स्ट केम इन यू वर गोइंग टू टेक द रेक एंड, जब वह पहली बार आया था तो तुम रेक लेकर जा रहे थे। और टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर 102। आई डोंट केयर इफ़ आई वॉज, मुझे परवाह नहीं कि मैं था या नहीं। सैम डिक्लेयर्ड, आई वॉज एक्साइटेड देन, सैम ने कहा मैं तब उत्साहित था। वेल यू कैन गेट एक्साइटेड नाउ कांट यू? ठीक है अब तुम उत्साहित हो सकते हो, है ना? हिज फ्रेंड्स अर्ज्ड, उसके दोस्त ने आग्रह किया। यू कैन जस्ट एज ईजी एज गेट, तुम भी उतनी ही आसानी से। ही वॉज इंटरप्टेड बाय अ साउट फ्रॉम द सैम, सैम की चीख ने उसे बीच में ही टोक दिया। हु वॉज कीपिंग हिज आई अपॉन द वाइटी थ्रू आउट द डिस्कशंस, जो पूरी चर्चा के दौरान वाइटी पर नज़र रखे हुए था। लुक देयर and undoubtedly renewing his excitement, Sam pointed at the long gaunt head beyond the manger. It was disappearing from the view. Look, Sam shouted, he's lying down. देखो देखो, और निसंदेह अपने उत्साह को फिर से जगाते हुए सैम ने चरनी के पीछे लंबे दुबले सिर की ओर इशारा किया। वह नज़रों से ओझल हो रहा था। देखो, सैम चिल्लाया, वह लेटा हुआ था। वेल देन सेट पेंड्रॉड, ठीक है तो पेंड्रॉड ने कहा। आई गेस ही इज़ गोइंग टू टेक अ स्नैप, मुझे लगता है कि वह झपकी लेने जा रहा है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ले डाउन विदाउट वेटिंग फॉर अस टू गेट टू द सैंडल्स फिक्स्ड फॉर हिम, दैट्स हिज लुक आउट नॉट आवर्स। ठीक है तो पेंड्रॉड ने कहा, मुझे लगता है कि वह झपकी लेने जा रहा है। अगर वह हमारे द्वारा चूरा ठीक करने का इंतज़ार किए बिना लेटना चाहता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। ऑन द कंट्रेरी, सैम परसीव्ड अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्शंस, इसके विपरीत सैम को कार्रवाई के लिए एक अनुकूल अवसर महसूस हुआ।
I just as soon go and make his bed up while he is laying down. मैं अभी जाकर उसके लेटे रहने के दौरान उसका बिस्तर ठीक कर देता हूँ. He volunteered. You climbed up on the manger and watch him, Penrod, and I will sneak in the other stall and fix it all up nice for him so that he can go in there anytime, and when he wakes up and lay down again or anything, and if he starts to get up and you holler, and I will jump out over the other manager. मैं अभी जाकर उसके लेटे रहने के दौरान उसका बिस्तर ठीक कर देता हूँ. उसने स्वेच्छा से कहा. तुम चरनी पर चढ़ जाओ और देखो पेनड्रॉड, और मैं दूसरे खलियान में घुसकर उसके लिए अच्छी तरह से बिस्तर तैयार कर दे दूँगा ताकि जब भी वह उठे वहाँ जाकर लेट जाए या कुछ और कर सके, और अगर वह उठने लगे तो तुम चिल्लाओ और मैं दूसरे खलियान से कूदकर वहाँ बाहर आ जाऊँगा. Accordingly, Penrod established himself in a position to observe the recumbent figure. तदनुसार पेनड्रॉड ने खुद को लेटे हुए व्यक्ति का निरीक्षण करने की स्थिति में स्थापित किया. Whitey breathing was rather labored but regular, and as Sam remarked, he looked better even in his slumber. वाइटी की सांसें थोड़ी कठिन थी लेकिन नियमित थी, और जैसा कि सैम ने टिप्पणी की कि वह अपनी नींद में भी बीमार लग रहा था. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यद्यपि वाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लाइट अटैक ऑफ कॉलिक, his feelings were in the main those of contentment. After trouble he was solaced, after exposure he was sheltered, after hunger and thirst he was fed up and watered, he slept. इसमें कोई संदेह नहीं, यद्यपि वाइटी को पेट दर्द का हल्का सा दौरा पड़ा था लेकिन उसकी भावनाएं मुख्य रूप से संतोष की थी. मुसीबत के बाद उसे संतावनी मिली, खुले में रहने के बाद उसे आश्रय मिला, भूख और प्यास के बाद उसे खाना और पानी दिया गया और वह सो गया. इस तरीके से वो घोड़ा पूरी तरीके से सो गया, मतलब ठीक अवस्था में था और वो लेट गया. सो इन दिस वे द होल स्टोरी हैज़ बीन एंडेड. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब मी. ओके, आज के लिए इतना ही बेटा. हेलो